सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैथ्स की क्लासेस चल रही है। मैथ्स में अपन 2D कंप्लीट कर चुके हैं और 3D का पार्ट चल रहा है। 3D में भी कल मतलब पिछली क्लास में एक विशेष बात हुई थी, अपनों ने घनाभ और घन पूरा कर लिया था। घनाभ के 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 शीर्ष, घनाभ से घन को बनाना, घनाभ के फार्मूलों को घन के फार्मूलों में कन्वर्ट करना, ये सारा अपन कर चुके हैं। ठीक है, 5-6 आकृतियों का अपन अध्ययन करेंगे जो कल मैंने बताया था आपको। वापस रिपीट लगा देता हूं। घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु का छिन्नक भाग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक इसी में अपन लेके चलेंगे खोखला गोला। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। किसी पार्ट को अपन मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपन कोशिश अपनी यही रहेगी कि मैक्सिमाइजेशन चीज अपने बोर्ड पर एक बार क्लियर हो जाए। रही बात है कोई फार्मूले बढ़ते जाएंगे, याद करने का मैंने पहले ही बताया था सिस्टम, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कहां से आया फार्मूला, कैसे आया, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। बेलन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेलन से। बेलनाकार आकृति आपने अपने जीवन काल में खूब सी देखी है। ट्यूबलाइट का डंडा बेलनाकार आकृति है। पेंसिल जब बिना छीलने वाली कंडीशन होती है, एक बेलनाकार आकृति है। ठीक है ना। बहुत सी ऐसी विषय वस्तु, पाइप है जो बेलनाकार स्थिति को बता रहा है अपने को। अपन क्या कल्पना करते हैं कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई का कोई बेलनाकार आकृति है। आर त्रिज्या और एच ऊंचाई का किसी बेलनाकार आकृति की अपन कल्पना कर रहे हैं। ये अपनों ने कल्पना की है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं आई, स्ट्रेट बना लेते हैं इसको। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं, कोई बेलनाकार आकृति है, इसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है। इसी से अपने को समझ आएगा सारा कुछ। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, रेडियस आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये अपने। ठीक है, कुछ एक विशेष पार्ट हो जाएंगे इसके, जिसको अपन अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। एक अपन लेते हैं बेलन का वक्राकार भाग। देखो समझना, रटने को लिए मैं मना कर रहा हूं। बेलन का वक्राकार भाग क्या मतलब है, इससे अपना मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो छोटे बच्चे भी अगर मान लो कंपटीशन क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी मान लो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको इन नामों के बारे में गहराई से ज्ञान होना चाहिए। आपके सिलेबस में सारा कुछ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वक्राकार भाग, वक्राकार भाग से क्या मीनिंग है अपना। वक्राकार भाग से अपना मीनिंग है जैसे ट्यूबलाइट का डंडा है, जहां कांच कांच लगा हुआ, उसकी कल्पना कर रहा हूं केवल मैं। बाकी दोनों इससे एल्यूमिनियम के साइड में किनारे देखो इससे लगे हुए तो कुछ ना कुछ, उसको अपन एक बार भूल जाते हैं। तो इस टाइप की जो भाग है ना, ये वो अपन बेलन के वक्राकार भाग का है। अपन इस बेलन की कल्पना करें। देखो मैं समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। बेलन का वक्राकार है। अब अपन अगर मान लो बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल एक तो अपन ये लेंगे, ठीक है ना। तो एक अपन क्या लेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से मेरा क्या मीनिंग है और वक्राकार भाग से मेरा क्या मीनिंग है, इस बात को समझो। बेलन के वक्राकार भाग से मेरा केवल और केवल वक्र वाला हिस्सा, जैसे ट्यूबलाइट का डंडा उदाहरण मैंने दिया। अब मैं उस बात को समझाने की कोशिश करूं कि वक्राकार भाग किसको मैं बोल रहा हूं, जहां कांच लगा हुआ है, जो कांच वाला हिस्सा है वो वक्राकार भाग है। इस बेलन को अगर अपन ध्यान से देखा जाए तो इस बेलन में 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं बोलूंगा वृत्ताकार भाग। ये जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है मेरे को, इसको मैं बोलूंगा वृत्त से बना हुआ हिस्सा है, इस चीज को वृत्ताकार बोल दिया हिस्सा।
ये है जो जहां वृत्त का हिस्सा नहीं है वो अपना वक्राकार भाग हो गया है ना। ठीक है, ये अपना वक्राकार भाग हो गया, वक्राकार भाग, ये अपना वक्राकार। ठीक है, और ये भी अपना क्या है, ये अपना वृत्ताकार भाग है। जब मैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम लूंगा तो वृत्ताकार भाग प्लस वक्राकार भाग प्लस वृत्ताकार भाग। अब आपको समझ में आ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्राकार भाग में कैसा है। अगर दोनों बेलन के दोनों टॉप और बॉटम हटा दिया जाए बेलनाकार आकृति के, उसकी अपन गणना नहीं करें, उस कंडीशन को अपन वक्राकार भाग बोलेंगे। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार भाग प्लस वक्राकार भाग प्लस वृत्ताकार भाग। समझ लो, ये बात अपने को दिमाग में रखनी है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल भाल होगे, है ना। अब देखो सबके अलग अलग अपने एरिया समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं की। बेलन के वक्राकार भाग का हिस्सा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कहां से आया, कैसे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारी चीजें आप लोग जैसे शंकु का छिंदक लोगे, आप जब खोखला गोला बेलन लोगे, ठीक है ना, उस स्टेज को समझाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, टीचर को भी और बच्चे को समझने के लिए भी उस पोजीशन तक जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो कोशिश मैं ये करता रहूंगा कि साथ साथ में बताता रहूंगा कि कैसे आया, क्यों आया। आप सोच के देखो, ये अपने कुछ लिया नहीं, कागज वागज लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ आ जाता। एक अपन कुछ ये देखो यहां से ले लेते हैं ना, ये देखो, देखो ये अपने पास एक बेलनाकार आकृति आ गई, ये कागज ले लिया अपने ताकि आपको समझाने में इजी रहे मेरे मन में क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये अपने एक बेलनाकार आकृति ले ली। अब इसमें क्या है, देखो ये इसको मैं बोल रहा हूँ वृत्ताकार भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं वृत्ताकार भाग बोल रहा हूँ और इसको मैं वक्राकार भाग। जैसे इस बेलन को आप काटोगे, काट के देखना वाली, जैसे इस बेलन को आप काटोगे क्या होगा, ये परिधि है 2 पाई आर और ये एच, ये देखो ये एच, ये वृत्ताकार अपने को दिखाई दे रहा है जो 2 पाई आर, ये एच और ये भी 2 पाई आर। जैसे ही आप इसको काटोगे ये एक आयत में कन्वर्ट हो जाएगा, समझना बात को। जैसे ही आप इसको काटोगे क्या होगा, एक आयत में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे अपन इसको काटेंगे तो कैसी स्टेज आ जाएगी, 2 पाई आर यू फैल जाएगी और एच ऊंचाई अपना फैला हुई वैसे भी 2 पाई आर फैल जाएगी, ये एच ऊंचाई वैसे फैली हुई है, इस टाइप की आकृति अपने सामने आ जाएगी। ये अपना 2 पाई वाला हिस्सा हो जाएगा, ये अपना एच वाला हिस्सा हो जाएगा। तो आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, यही हिस्सा आएगा। ठीक है ना, ये साइड वाले पार्ट अपने को लेने नहीं है, ये तो थोड़ा सा यहाँ तक ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या निकालना है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों के आपस में गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, बेलन की वक्राकार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोबारा समझ लोगे, नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, ध्यान देने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है, समझ के चलोगे कहीं कोई समस्या आएगी। अपने को बेलन बना लेते हैं मोटा मोटी, अपना एक बार बेलन बना लिया, इसको आधा काट के भी बना सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना ये बेलनाकार आकृति बना ली, मान लेते हैं ट्यूबलाइट का डंडा जहाँ कांच लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ताकार हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, वर्ताकार हिस्सा है, खोखला भी है, कुछ नहीं, मेटेरियल तो यहाँ लगा हुआ, देखो कांच कहाँ लगा हुआ, यहाँ कांच लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, एक वक्राकार हिस्सा हो गया। वक्राकार हिस्से को जब अपन काटेंगे, ये अपना इसको काट लिया तो क्या बन गया, एक आयत बन गया। ये क्या चीज है, ये 2 पाई आर है, ये क्या चीज है, ये एच। इसीलिए इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्यों, ये आयत बन गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो। अब लंबाई जो 2 पाई आर खुला बेलन, ये खोलने पर क्या बन रहा है, ये लंबाई कहाँ से ही आपकी, ये 2 पाई आर तो खुली और क्या खुली, ये तो खुला आपका, ये सही खुला, ये क्या है 2 पाई आर है, व्रत की परिधि है, व्रत का एक चक्कर तो ये। ठीक है, और एच क्या है, एच जो अपना लिया था। क्लियर, रटने की जरूरत है नहीं है। बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, रटना मत ना। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर मौखिक रटा जाए, समझा जाए, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वर्ताकार का भाग का क्षेत्रफल याद रखो, या होगा नहीं होगा। व्रत ये एक 5 का सिक्का यूं समझ लो, अगर ये 5 का सिक्का है तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा,
वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अपन पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझना इस बात को, समझना जरूरी है। आपके लिए कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नीचे एक वृत्ताकार हिस्सा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात अगर अपन करें, या जब अपन आयतन निकालेंगे तो इसको ठोस कर मान के चलेंगे अपन। अभी अपने को वृत्ताकार हिस्सा चाहिए, कल इस हिस्से का क्षेत्रफल अपने निकाल लो, निकाल लिया, ठीक है। इस हिस्से का क्षेत्र अपन पहले ही निकाल चुके हैं, वक्राकार भाग का क्या निकाल चुके हैं, 2πr(h) पहले निकाल चुके हैं, अभी समझाया कहाँ से है ये। तो इस हिस्से को भी अपन वृत्ताकार हिस्से के रूप में माने, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इन तीनों को, वर्ताकार हिस्सा प्लस वक्राकार हिस्सा प्लस वृत्ताकार हिस्सा, वो कॉमन बात है, जितनी त्रिज्या नीचे है उतनी त्रिज्या आर, ऊपर उतनी त्रिज्या सेम है, समान आधार और समान पेंदा और टॉप दोनों बराबर रेडियस के, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये πr², ये वृत्ताकार हिस्सा, ये वृत्ताकार हिस्सा उसके जुड़ के डबल हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो वृत्ताकार हिस्सा 2πr² प्लस वक्राकार भाग, ये ध्यान रखना, वक्राकार भाग यहाँ से अपन सीख चुके हैं, ये वक्राकार भाग 2πr(h) अपने आ चुका है। कहाँ से आया, याद रखना, जब किसी बेलन को आप काटोगे तो वो किसी एक आयत में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2πr कॉमन ले लो, 2πr ब्रैकेट r प्लस है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब तीसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट बची है, तीसरी बात जो इस बेलन वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बची है, वो है बेलन का आयतन। आयतन से मीनिंग अपना ये है कि कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। गिफ्ट वाला मैंने उदाहरण दिया था, जो मूर्ति है, जो डिब्बा है, जो घास फूस है, जो एयर है, जो ऊपर लेमिनेशन किया हुआ है, उसके ऊपर एक कलर डबरी लगाई हुई है, सब कुछ मिला के जो कुछ है वो आयतन को व्यक्त करता है। मैंने बहुत सिंपल दैनिक जीवन से संबंधित और बहुत अच्छे से बात को समझाने की कोशिश की है। आप समझ के देखना, बात को समझना, ये खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मतलब है अपना और आयतन से क्या मतलब है अपना, इस बात को अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल से मेरा मतलब क्या है, देखो समझ लो कि मैंने इसको कवर करने के लिए जितना कोई मेटेरियल लिया, इसको कवर करने के लिए जितना मेटेरियल लिया, इसको कवर करने के लिए जितना मेटेरियल लिया, वो मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और आयतन से मेरा क्या मतलब है, आयतन से मेरा सब कुछ भी बचना नहीं चाहिए, यानी आधार इंटू ऊंचाई भी कह सकता हूं मैं। आधार का मतलब आधार का जो बेस है उसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी कह सकता हूं मैं। समझ रहे हो बात को? चले आगे, इसी में आगे एक चीज इसमें एक बार लिख देता हूं मैं, ताकि आपको एक बार थोड़ा सा समझ में आए। बेलन का आयतन क्या आएगा, क्यों आएगा, क्या आएगा, πr²h आएगा, क्यों आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अपनों ने क्या कल्पना की, अपन ये कल्पना करके चलते हैं कि 5 के सिक्के एक के ऊपर एक रख के अपन एक बेलनाकार आकृति बनाते हैं। क्या कल्पना करते हैं इस बार कि 5 के सिक्के एक के ऊपर एक रखा जाए और एक बेलनाकार आकृति बनाई जाए, बन जाएगी टाइप की आकृति। सोच के देखो किस टाइप की आकृति बन जाएगी, टाइप की आकृति। समझ रहे हो बात को? ये 5 के सिक्कों से बनाया गया एक बेलन है। नीचे सबसे नीचे वाले सिक्के का तल जो पृथ्वी के संपर्क में है वो 100% एक परत है। और अपन ये मान के चलते हैं कि h ऊंचाई तक उन्होंने ही सिक्कों का एक बेलन बनाया है। तो उस बेलन का आयतन निकालना है। अब आप सोच देख के देखो उस चित्र को, एक ठोस आकृति आपके सामने आ गई जहां से कोई भी अंश मात्र भी खाली नहीं है। गिफ्ट वाली बात है ना, समझ बात को? गिफ्ट वाला मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अपनी बात को समझाने के लिए कि आप क्षेत्रफल को और आयतन को समझोगे कैसे। बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, क्या परिमाप है, क्या क्षेत्रफल है, क्या आयतन है, कोशिश करनी है ना। तो अब अपने को इस चीज का आयतन, अपने को एरिया निकालना है। ये नीचे जो पेंदा पड़ा है ये πr² है और कहां तक है, ये h ऊंचाई तक है, तो आयतन क्या आ गया, πr²। क्या क्या पढ़ लिया अपने एक बार पेज लेते हैं सही, क्या क्या पढ़ लिया अपना, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा लिख देता हूं मैं। बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, दोबारा समझा देता हूं, इन सब चीजों को याद करवा देता हूं आपको। बेलन के वक्राकार भाग का
एक अपन ने ये पढ़ लिया, एक अपन ने पढ़ लिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पढ़ लिया कैसे आया क्यों आया, ठीक है ना। और एक अपन ने पढ़ लिया बेलन का आयतन। तीन बातें अपन ने पढ़ी है। सूत्र रटना अलग बात है, सूत्र अगर आप भूल जाओ तो कैसे सूत्र अपनों ने बनाया, क्या सोचा, वहां तक जाने की अपने अंदर ताकत रखनी है। दोबारा इन तीनों पे चर्चा करते हैं अपन। क्या अपनी पिछली क्लास में, मतलब पिछले 5-7 मिनटों में, 10 मिनटों में अपन क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अपन एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे। बेलन से ही, बेलन के अपन शंकु में कन्वर्ट करेंगे तो वही बेलन से अपन शंकु के, जैसे बेलन के फार्मूले याद हो जाएंगे तो फिर अपने को शंकु के फार्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या सोच रहे हैं अपन वो देखना आप। अपन ये जो अपन ये लाए सूत्र अपन रट लिए, मेरे को भी याद हो गए, रात दिन पढ़ाते हैं याद हो गई। याद होना रटना अलग कहानी है सारी, समझना और समझाना दोनों बातें अलग है, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि कहां से क्यों चीज आई। देखो ये अपन बेलन के वक्राकार भाग की कल्पना की, अपन ने क्या बोला, वक्राकार भाग कौन सा भाग है, ऐसे भी बना सकते हो, बेलनाकार रख दिया ज्यादा अगर ऐसा लगे तो आप ऐसे भी बेलन ही है, इसकी हाइट ज्यादा हो गई, ये अपने किसके लंबाई के अक्ष को मोड़ को बना दिया, ये अपने चौड़ाई के अक्ष को मोड़ दिया। समझ रहे हो ना, कौन से अक्ष को अपन मोड़ के बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ओवरऑल आप देखोगे ना, ओवरऑल क्या है, ये है अपना बेलन है, एच तो इसकी ऊंचाई है, ये वृत्त दिखाई दे रहा है अपने को, इस वृत्त की परिधि कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr। जो इसकी रेडियस होगी वो यहाँ से अपन बनाएंगे, रेडियस में बदलाव आ जाएगा, यूं अपन बनाएंगे रेडियस इसकी बढ़ जाएगी। सोच के देखो आप, समझ के देखो आप इस बात को, रेडियस बढ़ गई इसकी, और क्या बढ़ेगा। जब अपन लंबाई ज्यादा से बनाएंगे रेडियस तो बढ़ेगी, इसको चिपका लो यहाँ, ऐसे बनेगा। समझ का गेम है सारा। अब ये रेडियस ज्यादा है, वहाँ रेडियस कम है, कम हो गई, छोटा कर लिया अपने इसको, थोड़ा सा लंबाई हाइट बढ़ गई, उधर हाइट कम हो गई थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप किसी भी बेलन को काटो, यहां से मैं काट रहा हूं, देखो काटूंगा तो क्या हो जाएगा, एक आयत बनेगा कि नहीं बनेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल निकालना जाएगा आपको। ये 2πr और ये h, मैंने क्या लिखा, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 2πrh। भूल जाओ इस कागज पर, इस ड्राइंग पर, इस मूवमेंट पर पहुंच जाना, भूल जाओ तो 2πrh याद आ जाएगा, प्रैक्टिस है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कहां से आया, परंतु खुद को तो समझाना पड़ेगा ना कि कहां से आया, कैसे याद आएगा, वो क्लास है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब अब अपने वक्राकार भाग का तो ये है ही, नीचे पेंदा है, ऊपर टॉप है, यानी अपन कई स्टील की टंकी की कल्पना करते हैं, ये मान लो स्टील की टंकी है तो उसका पेंदा भी होगा और उसका ढक्कन भी होगा, उस कंडीशन को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन बोलेंगे। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इसका अपन निकाल चुके हैं, 2πrh है। ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। ये क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। πr² और πr² जोड़ देंगे, या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्ताकार भाग प्लस वर्गाकार भाग प्लस वृत्ताकार भाग से भी समझ सकते हैं। तो 2 बार अपने वृत्ताकार भाग है तो 2 वृत्ताकार भाग प्लस वक्राकार भाग भी बोल सकते हैं। तो 2 वृत्ताकार भाग से 2πr², सारा मन में करना है, सारा मन में सोचना, इतनी ताकत रखनी है अंदर। 2 वृत्ताकार भाग है तो 2πr² प्लस वक्राकार भाग 2πrh, क्या कॉमन आ गया, 2πr कॉमन आ गया, इंटू r प्लस h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहीं नहीं रटा मैंने, दोबारा समझ लो, πr² प्लस 2πrh प्लस πr², πr², ठीक है, πr² और πr² को जोड़ेंगे 2πr² प्लस 2πrh। अब कॉमन लेना अगर मान लो नहीं समझ में आया तो मैं इधर साइड में समझा देता हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ समझाना चाह रहा हूँ मैं, πr² प्लस 2πrh प्लस πr² और π² जोड़ लिया, 2πr² प्लस 2πrh, कॉमन लेना अगर किसी को समझ नहीं आया तो 2πr कॉमन ले लिया, इधर से r² है यानी r 2 बार है, इधर से 2πr बाहर चला गया तो h बच गया। ये अपना, तो ये अपना बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ से चला गया। बेलन का आयतन, कोई बच्चा कहेगा सर याद कैसे रहेगा, समझाया क्या समझाया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों होता है, क्यों होता है? 5 के सिक्के की कल्पना की थी, 5 के सिक्कों से एक अपने क्या किया, बेलनाकार आकृति का निर्माण किया। इस प्रकार 5 के सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपके सामने एक इस टाइप की बेलनाकार आकृति आ जाएगी। अब अपने को आयतन से मीनिंग क्या होता है, एक ठोस का मतलब होता है कुछ भी अंश अगर उसके अंदर है वो भी क्या हो जानी चाहिए, कैलकुलेट हो जानी चाहिए। उस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अपनों ने क्या सोचा, जिस 5 के सिक्कों को नीचे रखा उसका क्षेत्रफल कितना था, उसका पाई आर स्क्वायर था। कितने 5 के सिक्के रखे आपने, एच ऊंचाई तक 5 के सिक्के रखे हैं। किसी हाइट से ही तो बेलन बना है, समझ लो। 5 के सिक्के रखने तो क्या होगा, एक स्तंभ नुमा आकृति अपने को दिखाई देने लग जाएगी, जो क्या होगी, बिल्कुल मतलब हर तरह से वो हर एंगल से किसी प्रकार की कोई कांटछांट नहीं होगी, समझ रहे हो बात को। तो बेलनाकार आकृति अपने को दिखाई दे देगी। वो बेलनाकार आकृति कितने सिक्के रखे उन्होंने, एच ऊंचाई तक उन्होंने सिक्के रखे, तो पाई आर स्क्वायर एच का इतना। तो 3 बातें मैंने समझाई है। ये अपना बेलन कंप्लीट है। इसके अलावा कोई बेलन में कोई फार्मूला नहीं चाहिए आपको। कहाँ से आई, कैसी आई, क्यों आई, सब क्वेश्चनों का मैंने जवाब दिया है। बेलन से ही अपन शंकु का निर्माण करेंगे। बेलन और शंकु के बीच में एक विशेष संबंध है, उस संबंध को अपन व्यक्त करेंगे, उसी से अपन आगे सारे फार्मूले निकालेंगे। नेक्स्ट अपन लेते हैं, ये देखो बेलन कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, बोले कोई दिक्कत नहीं इसमें। कहां से क्या चीज आई, यहां से ये चीज आई। कहां से क्या चीज आई, ये चीज कहां से आई, ये चीज यहां से आई। और ये कहां से आया, ये यहां से आया। बस इतना दिमाग पर रखो, ठीक है ना, क्लियर एकदम। चले आगे, चलो। बेलन के बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन शंकु। शंकु नमा आकृतियों के उदाहरण अपने को याद आ जाना चाहिए। मैंने क्या कहा था, जब भी मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं यही बोलता रहा हूं, जिस विषय वस्तु का अपन नाम लें उसकी ड्राइंग अपने दिमाग के अंदर बनना चाहिए। शंकु के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेरी भाषा में सॉफ्टी, चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा हो चाहे बड़ी से बड़ी क्लास का बच्चा हो, तब उसको इसके दिमाग में एक ड्राइंग बन जाएगी। जोकर की टोपी एक ड्राइंग बन जाएगी उसकी, समझ रहे बात को। शंकु की परिकल्पना जिस व्यक्ति ने भी की, जहां से भी की, जैसे कि वो मैं थोड़ी सी समझ के बता देता हूं कि जब अपना बेलन से अपन शंकु तक कैसे पहुंचे। ये अपना बेलनाकार आकृति थी, ये अपनी बेलनाकार आकृति थी। आर त्रिज्या और एच ऊंचाई की अपना कोई बेलन पढ़ चुके हैं अपनी। जब आर त्रिज्या और एच ऊंचाई की किसी बेलन से सेम आर त्रिज्या और एच ऊंचाई की शंकु की कल्पना की जाए तो विशेष बात क्या सामने आती है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। ये विशेष बात अपने सामने आती है। क्या सेम होना चाहिए, दोनों के पेंदे सेम होने चाहिए, यानी त्रिज्या सेम होनी चाहिए, और दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। दोनों मतलब बेलन और शंकु। शंकुनुमा आकृति का अपन एक बार चित्र बनाते हैं। ये अपने किसी शंकुनुमा आकृति का चित्र बनाया है, ये अपने किसी शंकुनुमा आकृति का चित्र बनाया है, ये अपने किसी शंकुनुमा आकृति का चित्र, ठीक है। क्या सोचे अपन, इस शंकु की त्रिज्या बेस की ये है और जो ऊंचाई है सेम एच है, ये एच है। एक नई लाइन अपने सामने आती है जिसको अपन तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ढालू लंबाई बोलते हैं, कुछ बोलो बोली, तिर्यक लंबाई बोलते हैं, जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट, ठीक है। अपनों ने इसमें भी इस बेलन से भी अगर कोई सोचे, कई बंदा कई बार कहता है कि वैसा आपने बेलन से इसकी कल्पना कैसे की, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से कट कर दिया, और अब जो बचा हुआ पार्ट है वो उठा के यहाँ ले गया। समझ रहे बात को, ये नहीं समझ आया, इसीलिए मैंने पूरे इधर की रेडियस बनाई नहीं, इधर की रेडियस बनाई नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो। समझो कि कहाँ से अपन शंकु निकाल के लाए, बेलन के अंदर से अपन शंकु निकाल के लाए, ये मान के चलो आप, या ये मान के चलो आर त्रिज्या और एच ऊंचाई की बेलन और आर त्रिज्या और एच ऊंचाई की शंकु में आपस में क्या रिलेशन है, तो अपने को याद रखना है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, ठीक है, क्लियर एकदम। चल अब देखो इसमें एक विशेष बात क्या आ गई। अब अपन मान के चलते हैं यहाँ ओ है इसका केंद्र वृत्त का, तो अपने सामने एक समकोण त्रिभुज आ गया। ये 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है अपने को, है भी वास्तव में, क्योंकि सी से लंब डाला है किस पर, व्यास पर, ठीक है।
पाइथागोरस पर में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी मैंने। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब के बीच में एक विशेष संबंध है, उस विशेष संबंध को पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने उनके बीच में एक विशेष संबंध स्थापित किया था, जिसको अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्योंकि जो इस चीज को लाने वाला था ना, वो पाइथागोरस खुद था, तो उसने अपने ही नाम से वो प्रमेय दे दी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या विशेष संबंध बताया था? देखो, मैं ज्यादातर जो चीजें बतानी है ना, उसको खूब रिपीट लगा रहा हूँ, बार बार रिपीट लगा रहा हूँ। क्यों लगाया? आप मेरी कोई भी क्लास देख लेना, वाली 5-7 मिनट में 8-9 मिनट कम से कम पीछे वाली बातों को रिपीट करने में लगाता हूँ। इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपकी मेमोरी में वो बात बार बार फीड हो, ठीक है ना कहीं स्थित्व करे आपके दिमाग में वो बात। पाइथागोरस प्रमेय में बार बार बोल चुका हूं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो लंबाई में सबसे बड़ी होती है। इसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजा, चाहे किसी को लंब कह दो, किसी को आधार कह दो, कोई फर्क नहीं रहेगा, r² + x। ज्यादातर क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे कि L, R और H तीन में से कोई दो पार्ट आपको गिवन होंगे। इस रिलेशन के माध्यम से आपको तीसरा पार्ट निकालना पड़ेगा। यानी किसी शंकु की अगर आपको रेडियस दे दे और ऊंचाई दे दे, तो उस शंकु की ढालू लंबाई अब आप निकाल सकते हो। ये क्या मतलब है, ये भी मैं आपको थोड़ा देखो समझा देता हूँ, एक उदाहरण से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि अपने को ये क्यों अपन शंकु के वक्र भाग की कल्पना करते हैं। तीन चीजें वही अपन सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे बता देता हूं, मैं समझा दूंगा कहां से आया। शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। एक तो अपन ये सीखेंगे, एक फार्मूला इसका आना चाहिए अपने को। एक अपने को शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालना आना चाहिए, याद रखना ये भी। तीसरा अपने को शंकु का आयतन। नेक्स्ट पढ़ना अपन लेंगे तो इसमें इन तीनों फार्मूलों का कहां से है, कैसे, इस पर भी अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्लियर है इतना? वही बेलन रटना ही नहीं, क्या क्या ये करना क्या नहीं करना। वक्राकार भाग मतलब उसका मैंने उदाहरण देके समझाया था। क्या समझाया था मैंने कि ट्यूबलाइट के डंडे में जहां जहां कांच लगा हुआ आपका, वो आपका वक्राकार भाग है। अब आप शंकु को कैसे समझोगे? अभी मैंने उदाहरण दिया था सॉफ्टी का। सॉफ्टी में जो ऑरेंज वाला पार्ट लगा हुआ है, वो केवल और केवल शंकु के वक्राकार भाग पर लगा हुआ है। नहीं समझ में आया? फौजी लोग तंबू तानते हैं, कैनवास लगाते अपन, वो कैनवास क्या है? केवल और केवल वक्राकार भाग है। पृथ्वी पर नीचे जमीन पर कोई जरूरी नहीं है वही कैनवास यूज करो, आप दूसरा भी तो यूज कर सकते हो। तो उस कैनवास का जगह अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अपने को शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आ रही बात में या नहीं आ रही? तो शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, आर और एल होता है। अब ये क्या कल्पना थी, कैसे आया, ये मैं बिल्कुल क्लियर करूं। इतना एक बार चले आगे। नेक्स्ट पेज जब अपन साफ सुथरा पढ़ना लेंगे ना, एक बार लिख देते हैं क्या 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 सीख रहे हैं, और फिर अपन जैसे बेलन से बताया था वैसे ही पाई आर एल की कल्पना अपन क्या सीखी। नेक्स्ट देखो शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल। देखो अब संपूर्ण परिक्षेत्रफल ये शंकु में कौन कौन से दो भाग हैं? ये सिर्फ दो भाग है, एक वृत्ताकार भाग है और वक्राकार भाग है। यही तो है। देखो मैं यही लिखता जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई घासफूस तो कई बार कहते हैं बच्चे जी सर खिचड़ी सी बन गई। अरे खिचड़ी उस बच्चे के लिए बन गई जिसने लास्ट मूवमेंट पर इस पेज को देखा है, समझ लो। बाहर से भी कोई आधे घंटे बाद आके बैठे वो देखे क्या पढ़ा रहे सर, तो उसके लिए खिचड़ी की एक एक शब्द बोल रहा हूँ। कहाँ से खिचड़ी की? जो लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज यहाँ लिख रहा हूँ। कहाँ खिचड़ी बनी? कोई खिचड़ी नहीं बनी। खिचड़ी को सही से करना है, अपने समझ दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो कौन कौन से दो भाग है शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए? अपना एक तो वृत्ताकार भाग चाहिए, एक वक्राकार भाग चाहिए। अब अलग से कर देता हूं मैं। वृत्ताकार भाग क्या है? पाई आर स्क्वायर है। वक्राकार भाग क्या है? पाई आर एल है। अभी देखो ये रहा, भी यहां लिखा, ये रहा। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है, आर प्लस, तो अपने को क्या याद रखना है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब रही बात शंकु के आयतन की। क्या है शंकु का आयतन?
बेलन के आयतन पे जाओ, क्या था बेलन का आयतन, कैसे याद कराया था, 5 का सिक्का रखो, रखते जाओ, एक बेलनाकार आकृति बन जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच था उसका, याद आ रहा है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने क्लास में बोला कि एक ही आधार और एक ही ऊंचाई से पर बने किसी बेलनाकार आकृति और शंक्वाकार आकृति में बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। अगर ये बेलन का आयतन है तो इसका 1/3 कर देंगे और किसका आयतन आ जाएगा, शंकु का। समझो इस बात को। बेलन शेप में देखो, बेलन शेप में क्या किया है, तो ये दो इससे हट गए हैं लगभग लगभग, देखो आप, ये आर है, ये आर है। अब आप देखिए, ध्यान से देखो, समझ लो। एक साफ पन्ना लेते हैं, 3 फार्मूले, ये जो चीज इंपॉर्टेंट है दोबारा लिखते हैं और कैसे आई वो और समझाते हैं। ये पाई आर एल कैसे आया ये भी मैं बता देता हूं। पाई आर एल के लिए क्या है, चलो साफ पन्ने पे करते हैं ना। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। जितनी बात बताई ना अपनों ने एक बार वापस रिपीट लगाते हैं। क्या रिपीट लगाते हैं कि अपनों ने कल्पना की है कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई का कोई शंकु है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ऊंचाई कितनी है, एच है। बोलो बात समझ आई नहीं, आ गई। आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है, वही बेलन से ही है। बेलन का भी अपना आर त्रिज्या सेम है बिल्कुल, मतलब जहां जितना मान होता है इतना मान लीजिए, तब अपने आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ऐसे नहीं है कि बेलन की त्रिज्या कुछ और शंकु की त्रिज्या कुछ और, फिर अपन आपस में कह देंगे आयतन इसका 3 गुना होता है, नहीं, चेंज हो गया ना, है ना। तो आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, और ये जो होती है इस लाइन को अपन क्या बोला था, शंकु की ढालू लंबाई। इन तीनों के बीच का रिलेशन याद रखना अपने को, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बोली थी, क्या बोली थी, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ोगे आर एच और एल तीनों चीजें आपको एक साथ कभी भी दी हुई नहीं मिलेगी, केवल और केवल कोई 2 चीज आपको दी हुई मिलेगी। इन 2 चीजों की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और तीसरी चीज अपन निकालेंगे। क्लियर यहां तक एकदम। फिर अपनों ने पहली चीज अपने निकाली थी शंकु के वक्राकार भाग क्षेत्रफल, शंकु के ढलुए भाग का क्षेत्रफल के दो, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल के दो, शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। देखो अलग अलग टाइप से मैं समझा रहा हूं, समझना। आप एक अर्धवृत्त लो या व्रत का चौथा हिस्सा लो। व्रत के चौथे हिस्से से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो ये है, ये मान लो, अरे व्रत के मेरे चौथा हिस्से से मतलब क्या, देखो मेरे व्रत के चौथा हिस्से से मान लो ये व्रत का कोई त्रिज्या आर है ना, यहां से यहां तक का मतलब है मेरा। मैं बना देता हूँ इस चित्र को, इस चित्र को अपन बनाएंगे तो ये है मेरे व्रत के चौथे हिस्से से, ये है मेरी कल्पना, ठीक है। या आप अर्धवृत्त लो, ठीक है। अब थोड़ा सा अपना पेज रखने से हो गया था थोड़ा स्ट्रेस का, ठीक है ना। अब देखो इसे समझो, अब आप इसको एक शंकुनुमा आकृति बनाओ। देखो मारवाड़ी भाषा में समझो क्या, मारवाड़ी भाषा मेरी भाषा में जहां से मेरे को समझ में आता है। अपन कभी दुकानदार के पास भुजिया लेने जाते हैं और दुकानदार अपने को एक ठुंगा बना के देता है, उसको गौर से देखना, वो शंकुनुमा आकृति बन जाती है आपकी, ठीक है ना। अब जो ऊपर वाली रेडियस है वो एक लगभग वृत्ताकार हिस्सा हो जाता है और नीचे एल ढालू लंबी हो जाती है। एल तो अब आपको समझ में आ रही इसी तरह से, सॉफ्टी को देखिए, देखो ऊपर वाला हिस्सा वृत्ताकार हो जाता है और नीचे एल हो जाता है। तो जो पाई आर है ना, वो 2 पाई आर का एक हिस्सा है, पूरा पार्ट 2। देखो इसकी परिधि अपन देखें तो पाई आर बाई 4 है, ठीक है ना। जब ये हिस्सा ये पूरा वृत्त बनेगा तभी तो, ये तो 2 पाई आर है पूरी परिधि, तो 2 पाई आर का चौथा हिस्सा है ये। और ये अगर अपन बात करें तो आधी परिधि है पाई आर। तो कितना कागज उसने यूज लिया, किस एंगल से यूज लिया है, समझ रहे ना, उसका पार्ट आएगा, उस परिधि का कोई ना कोई पार्ट आएगा,
उस पार्ट से वापस वो परिधि बनेगी अपने। तो पाई आर क्या है, पाई आर उस परिधि का वो पार्ट है, पूरी परिधि उस परिधि से वापस परिधि बनी है, समझो बात को, ठीक है ना। और एल क्या है, एल वो शंकु की ढालू लंबाई है। इसी शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्र क्या है, पाई आर एल है। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र क्या आ जाएगा, शंकु के कहीं इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, आप क्यों इसको रटते हो बार बार, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, रटो मत, रटने के लिए अपन मना कर रहे हैं। शंकु का संपूर्ण पार्ट क्या है, इतना समझो, दो ही तो हिस्से हैं, वृत्ताकार हिस्सा प्लस वक्राकार हिस्सा, ये दो हिस्से ही तो है, इन दो हिस्सों से तो पूरा शंकु बना है, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, इसके अलावा क्या है, ये मैंने पहले ही बताया। वक्राकार हिस्सा क्या है, वक्राकार भाग क्या है, सॉफ्ट को आप देखो, जिस भी मेटेरियल से वो बनी हुई है, जो भी मेटेरियल है, जो खाने वाला हिस्सा है, क्या व्रत में भी वो मेटेरियल है, व्रत के अंदर तो अपन आइसक्रीम डालते हैं ऊपर से, वो ऑरेंज वाला मेटेरियल नहीं है व्रत के ऊपर, व्रत वाला हिस्सा खाली है। ये बात अगर नहीं समझ आ रही तो आप तंबू बना के देखो, फौजी लोग जो तंबू बनाते हैं उसके अंदर जाके देखो, आप क्या देखोगे, आप जो कैनवास लगा हुआ है वो केवल और केवल शंकुआकार भाग पे लगा हुआ है, वक्राकार भाग पे लगा हुआ है, नीचे वाला पेंदा फ्री है, पृथ्वी है नीचे, समझ लो। तो वक्राकार भाग का हिस्सा तो पाई आर लग गया, तो दो ही तो हिस्से मिले, एक वृत्ताकार हिस्सा एक वक्राकार हिस्सा, लिख देता हूं मैं यहाँ। एक हिस्सा कौन सा मिला, वृत्ताकार भाग, दूसरा हिस्सा कौन सा मिला अपने को, वक्राकार भाग, एक वृत्ताकार एक वक्राकार, बस दो हिस्से हैं। अब दोनों के एरिया अपने को मालूम है, इसका एरिया अपने को मालूम नहीं, क्या मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एरिया अपने को मालूम है, इसका एरिया अपने को मालूम नहीं, क्या अभी अपना निकला है पाई आर एल, अभी अपना निकला है, यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूँ पाई आर एल, दो घटा देता हूँ, ठीक है ना, पाई आर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो रटते क्यों, सीधे याद रखो ना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, बस। अब अगर मान लो पेंदा नहीं है तो पाई आर एल का मैं लूंगा, अगर नीचे भी मैंने उसी कैनवास से, अगर मान लो फर्स्ट में भी वही कैनवास लगा रखा है तो मैं पाई आर स्क्वायर और ले लूंगा, फर्स्ट वृत्ताकार बनेगा उस शंकु का, ठीक है ना, ये नहीं समझ आया। इसमें अब रटाते हैं अपने को, क्या रटाते हैं अपने को, तो सीधा ये रटाते हैं पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, रटाते हैं भयंकर रूप से। अरे ये रटो मत आप, सीधा कैसे आया इस कल्पना पे जाओ आप, इसको रटो मत, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, रटो मत। याद रखो दो हिस्से मिलके बने हैं, कौन कौन से दो हिस्से, वृत्ताकार हिस्सा प्लस वक्राकार हिस्सा, वृत्ताकार हिस्सा कौन सा, पाई आर स्क्वायर, वक्राकार हिस्सा कौन सा, पाई आर एल, ठीक है, क्लियर। देखो अपन इस चीज को और समझने की कोशिश करूंगा, ये जो चीज आपको समझिए ना, ये हो सकता है किसी को पाई आर एल समझ में नहीं आया हो सकता है, बिल्कुल संभव है ये बात। ये अपन जब शंकु का छिन्नक पढ़ाएंगे ना उस वक्त और समझाएंगे, उस वक्त और मैं कोशिश करूंगा कि उस वक्त ये बात समझ में आ जाए कि ये क्या है, ये कहां से आ गया, ठीक है ना। अब सोच के देखो, दुकानदार ने जब ठुंगा बनाया था तो क्या उसका कागज वर्ताकार था, क्या उसका कागज आयताकार था, समझ रहे हो ना, उसका कागज आयताकार था, मगर फिर भी ऊपर वाला आप गौर से हिस्सा देखो ना तो लगभग परिधि का रूप धारण कर लिया था उसने। इन बातों को समझना है ना। चल आगे, लास्ट इसमें क्या बात रहेगी, शंकु का आयतन, वो भी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, बस याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन आ जाएगा ये, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने बेलन और शंकु अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, एक बार पूरी क्लास को ध्यान से देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, समझ में आएगा। इसी में अपन नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं, गोला, ठीक है, गोला। अब कई बार बच्चे इसमें भी परेशान होते हैं कि गोला और वृत्त में भी उनको डिफरेंस बताना पड़ रहा है। देखो वृत्त है ना, वृत्त जैसे चूड़ी ले ली अपने, ये 2D का पार्ट है, ये मैंने चूड़ी रोटी पहले उदाहरण लिखे थे। जबकि आप कभी भी छोटे से देखते आ रहे हो ना, एक आप कभी आपने स्पंज की गेंद अगर कभी बनाई हुई है,
स्पंज की गेंद कहीं बनाई हुई भी है, कोई कागज पे भी बनाई हुई है। आप क्या स्पेशल बात देखोगे, स्पंज की गेंद भी वृत्ताकार आपको लग रही है, मगर वो वृत्त का रूप नहीं है। उसको क्या करते हैं, तो अपन गोले का रूप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखना कभी इस टाइप की एक लाइन है और बनाई हुई थी। गौर करना ये बात, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अपना स्पंज की गेंद ले ली, ये तो अपने को चूड़ी ले ली, और ये अपने को स्पंज की गेंद ले ली। ये 2D का पार्ट नहीं रहा है, अब ये 3D का पार्ट हो गया है। ये वृत्त और गोले में जो परेशानी होने के कारण, मतलब जो भी अपने को समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि वृत्त है ना, जो चूड़ी है, जो मान लो चूड़ी, रोटी, ये सब ये 2D के उदाहरण दिए थे मैंने। जबकि स्पंज की गेंद, लिख देता हूं आपको, स्पंज की जो गेंद है, नींबू जहां अंदर मटेरियल है कुछ, वो सब क्या है, 3D के पार्ट में आ जाएंगे, वो गोले के अंतर्गत आ जाएंगे। उदाहरण भी तो समझाना है, उदाहरण भी तो आपको समझ आना चाहिए। रिंग को कोई कहता है कि जी गोला है, नहीं है। फुटबॉल गोले के अंतर्गत आएगा, 3D के अंतर्गत आएगा। आ रही बात समझ? स्पंज की गेंद 3D के अंतर्गत लेंगे अपन। गोले में क्या करना है अपने को, दो ही चीजें चाहिए, गोला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए अपने को, और गोले का आयतन चाहिए अपने को। पहले तो ये याद करेंगे, फिर उसी से अपन अर्धगोला बनाएंगे, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², याद रखना है, ठीक है। और गोले का आयतन देखो कैसे याद रखते हैं, πr²h, कहां से याद है मेरे को, h एक बार आपको समझाने के लिए साइड में लिखता हूं, ये मेरा बेलन का आयतन आया था, ठीक है। और 1/3 मेरा शंकु का आयतन आया था, ठीक है। शंकु में और बेलन में ऊंचाई थी, मगर गोले में, अब गोला सोच के देखो आप, गोले में हर एक एंगल से जो इसका मिड केंद्र है, उसे किसी भी दिशा में चले जाओ आप, क्या होगा, ऊंचाई जो है ना, वो हर बार रेडियस ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रेडियस के अलावा कुछ है क्या इसमें ऊंचाई के रूप में, कुछ भी नहीं है। तो इस h की जगह क्या लगाएंगे अपन, r लगाएंगे, वो इसीलिए मैंने समझाया आपको, ठीक है। और क्या याद रखना है, इसका 4 गुना याद रखना है। तो 4/3 πr क्यूब, क्यूब कहां से आया, इस h की जगह मैंने क्या ले लिया, r ले लिया, ठीक है ना। तो अपने को याद रखना है, इस पार्ट को अपन हटा देते हैं। 4/3 πr क्यूब, कैसे याद कराया मैंने, πr²h किसका, बेलन का, कहां से आया, 5 के सिक्के के रखने से आया। बेलन से अपन कहां तक पहुंचे, बेलन से अपन शंकु तक पहुंचे। शंकु में क्या किया अपनों ने, जितना भी आयतन था उसका 1/3 कर दिया, 1/3 × πr²h कर दिया था। अब यहां समस्या ये आ रही है कि वहां पे तो r और h अलग अलग था, यहाँ पे r और h अलग अलग नहीं है। जो r है वही h का काम कर रहा है, उतनी हाइट होगी उस गोले की। ऊंचाई की अगर आप नापोगे ना किसी भी केंद्र से, तो वो रेडियस की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो मैंने h के स्थान पे क्या कर दिया, r कर दिया। तो r² पहले से था, एक h वाला पार्ट हो गया, तो r² और h को जोड़ा, मतलब मल्टीप्लाई किया, यानी r³ आ गया, ठीक है। और उसका 4 गुना उसका 4 गुना कर दिया, तो 4/3 πr³। गोले से अपने को अर्ध गोले तक पहुंचना है, ये भी बड़ी बड़ी कलाकारी वाली बात है, इसमें भी बच्चे परेशान होते हैं। क्या समझना है अपने को, यही लिख दूं, ये चलो एक अपने पास पन्ना है, अपने ले लेते हैं ना। अपन एक बार आगे चलते हैं, अर्धगोला, ठीक है ना। अब सूत्र देखो बढ़ते जा रहे हैं, रटोगे किसी कीमत पर याद नहीं रहेंगी। कब याद आ जाएंगे, जो काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे तब याद आ जाएंगे, भूलोगे नहीं। परीक्षा हॉल में फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ 1/3 लगेगा, कहाँ 4/3 लगेगा। प्रैक्टिस होगी, नो डाउट नहीं लगेगा। जो बच्चे मैथ्स में होशियार हैं, होशियार का मतलब जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, उनकी कोई परेशानी नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशलाइजेशन बार बार बोल रहा हूँ, या उनको कह रहा हूँ कि रटोगे तो याद नहीं रहेगा। उन बच्चों को कह रहा हूँ जो केवल और केवल परीक्षा के दिनों में जागते हैं, फॉर्मूले देखते हैं, और फिर क्वेश्चन को पेपर को मतलब पेपर
पेपर में उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं और वहां उनकी गाड़ी अटक जाती है। उन बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं, है ना। अर्धगोला, अर्धगोले में क्या किया अपनों ने, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे याद आएगा, कैसे अपन समझ पाएंगे। अपनों ने स्पंज की गेंद का उदाहरण दिया था, नींबू का उदाहरण दिया था। स्पंज की गेंद को अब आप काट के देखो, काटा तो क्या नई बात सामने आई। आप नींबू को काट के देखो, एक नई बात सामने आएगी आपके। क्या नई बात सामने आई? जो नींबू के अंदर जो सत्व था ना, वो सत्व वाला हिस्सा आपको एक वर्ताकार हिस्सा अलग से दिखाई देने लग गया। जब वो नींबू था तब केवल और केवल डार्क येलो कलर दिखाई दे रहा था मेरे को। जैसे ही मैंने इसको काटा, क्या हुआ, डार्क हिस्सा अलग दिखने लग गया और नींबू के सत्व वाला जो लाइट कलर था वो अलग दिखाई देने लग गया। स्पंज की गेंद को आप काट के देखो, स्पंज की गेंद को काट के देखोगे ना, मतलब गेंद कौन सी जो यूज की हुई है उसको काट के देखो, जैसे ही आप काटोगे ना तो उसके वक्राकार भाग वाला हिस्सा अलग दिखाई देगा जो थोड़ा मठमेला होगा, और जैसे ही आप काटोगे एक नया चमचमाता हुआ नया वर्ताकार पार्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा। समझ रहे बात को? वहां से इस चीज से अपन अर्धगोले की कल्पना करके देख रहे हैं। अर्धगोले की जैसे अपन बात करेंगे तो अपने को अर्धगोले में क्या क्या चाहिए, देखो एक तो अपने को चाहिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय सतह, एक तो अपने को ये चाहिए। एक अपने को चाहिए अर्धगोले का आयतन, और एक और चाहिए अपने को जो परेशान करता है आपको, वो है अर्धगोले के वक्राकार भाग का क्षेत्र। मेरी भाषा समझना, समझ में आएगी आपको। कैसे समझ में आएगा वो और समझाता हूं। जैसे कटोरी अपन ले रहे हैं, कटोरी में जो स्टील वाला पार्ट लगा हुआ है ना, वो केवल और केवल वक्राकार भाग पर लगा हुआ है। ऊपर वाला तल देखो वर्ताकार दिखाई तो दे रहा है, मगर है वो खोखला, उसके अंदर कुछ मटेरियल नहीं लगा हुआ। तो ये इसलिए तीन भाग अलग अलग बनाए अपने। कई बार बच्चा इस भाग में बड़ा परेशान होता है, तो वैसा ये बात समझ नहीं है यार, वैसा भी बात समझो, बात को समझनी पड़ेगी ना। देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। कैसे आया? गोले का अपना पड़ा था 4πr²। जब अर्धगोले की अपने कल्पना की तो ये नई बात एक सामने आई, r त्रिज्या है, इसकी भी सेंटर से त्रिज्या सेम ही होगी, बराबर त्रिज्या थी, ठीक है ना। ये एक वर्त वाला पार्ट है जो मैं नींबू के सत्व वाली बात कर रहा हूं, ये एक अलग वर्ताकार हिस्सा आ गया। तो 4πr² का था, डिवाइड किया 2πr², यहां डिवाइड करोगे ना तो यहां 2πr² समझ में आ जाएगा आपको। ये केवल और केवल क्या बच गया, फिर वक्राकार हिस्सा बच गया। ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। कटोरी उदाहरण से समझो, ये मान लो कोई कांच का प्याला है, बाउल है, जहां कांच लगा हुआ है यहां लगा हुआ है तो इसका तो 2πr², और अगर मान लो उसके ऊपर कोई कांच का ढक्कन भी लगा हुआ है तो ये भी एक क्या है, वृत्त का हिस्सा है, तो यहाँ 3πr²। दोनों में फर्क है, परेशान मत होना। और अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या पड़ा था, 4/3πr³ पड़ा था, 2/3πr³ हो जाएगा। गोले का आयतन क्या पड़ा था, 4/3πr³। आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, आयतन पूरा ठोस का ले लिया अपने, मतलब नींबू के जब आयतन लिया तो पूरा सत आ गया था, ऊपर नीचे का सबका आ गया था। जैसे ही आधा काटा तो आधा सत ऊपर चला गया, आधा सत नीचे रह गया, समझ ना। तो आयतन को, आयतन में तो क्या है, कोई भी, जैसे मान लो जिस हॉल में अपन बैठे हैं उसमें आयतन से क्या मीनिंग है, उसमें आयतन से मीनिंग है कितनी कुर्सियां पड़ी है, कितने बच्चे बैठे हैं, कितनी हाइट है, कितने पंखे लटक रहे हैं, एसी लगा हुआ है, बाकी स्थान क्या है, बाकी सब जगह एयर है, मतलब भरा हुआ हिस्सा लेना है। गिफ्ट वाला उदाहरण, गिफ्ट वाले में क्या किया था उन्होंने, भरा हुआ हिस्सा लिया था, सारा सब कुछ इंक्लूड करना है, शामिल करना है उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप वो गोले को काटोगे, स्पंज की गेंद को काटोगे, तो आप सोच के देखो, आधा स्पंज ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। तो जैसे ही आप काटोगे तो आधा आधा हिस्सा रह जाएगा, तो गोले के आयतन में कोई आधा हो जाएगा जस्ट, ये तो कहीं समस्या नहीं आएगी, ये तो आप सोच के देखना होगा। गोले के आयतन में 4/3πr³ की जगह 2/3πr³ रह जाएगा। केवल इस बात को समझना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में और वक्राकार भाग में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आप वक्राकार भाग की बात करोगे तो 2πr², जैसे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र की बात करोगे, देखो मैंने चित्र बनाया है, समझाया आपको, ये हिस्सा आपको एक्स्ट्रा ड्राइंग दिखाई देने लगेगी। आप दोनों इसे मिला दो, ये दो ना तो ऊपर वाले के आपको आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, नहीं नीचे दिखाई दे रहा है,
नींबू को आप काटो, वापस सत मिला दो, सत वाला हिस्सा आपको अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे आप काटोगे एक सत वाला एक्स्ट्रा वर्क दिखाई देने लग जाएगा। उसका अपना पार्ट बढ़ा दिया तो 2πr² वहां से आ गया, प्लस 1πr² और जुड़ गया 3πr²। ठीक है। 3D के अंतर्गत 5 विशेष बातें अपनों ने, घनाभ, घन, शंकु, बेलन और गोला और अर्धगोला, यहां तक अपनों ने अच्छे से पढ़ा है। काफी मटेरियल बढ़ता जा रहा है। कुछ बातों में जैसे अपन शंकु पढ़ चुके हैं, शंकु के साथ साथ शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक से क्या तात्पर्य अपना वो भी मैं समझाता हूं। जो कोई शंकुनुमा आकृति है और ऊपर टॉप से कुछ एक बीच हाइट पर अपन उसको काट दें तो जो आकृति शेष बच जाएगी वो शंकु का छिन्नक बच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ, स्टील का गिलास जो है वो शंकु के छिन्नक का काम करने लग जाएगा। क्यों? नीचे उसका वृत्त का पेंदा थोड़ा रेडियस अलग है, ऊपर वाली रेडियस अलग है, वर्ताकार हिस्सा है और वक्राकार। इसको बड़े गहराई से लेंगे अपन शंकु के छिन्नक को। उसमें क्या होगी, 2 चीजें एक साथ काम करेगी। नीचे वाला जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या अलग है और ऊपर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या अलग है। ड्राइंग बनाएंगे अपन, चित्र बनाएंगे, कोई एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आएंगी। एक तो वो रह गया। एक अपनों ने क्या है, खोखले बेलन की कल्पना नहीं की। खोखले बेलन का एग्जाम्पल समझो आप, जो पाइप है, पाइप कौन सा, बिजली वाला पाइप समझ लो, चाहे पानी वाला पाइप समझ लो, आप कोई भी पाइप समझ लो आप, उस पाइप का ऊपर वाला हिस्सा भी बेलनाकार है, अंदर वाला हिस्सा भी बेलनाकार है, और मगर अंदर वाला हिस्सा क्या है, खोखला है। तो ऐसे बेलनाकार आकृति को अपन खोखला बेलन बोलेंगे। जैसे मैंने पेंसिल का उदाहरण लिया, तो पेंसिल में क्या अंदर सब जगह मटेरियल बराबर बराबर भरा हुआ है। और मैंने कौन सी पेंसिल बोली थी उस वक्त मैंने बोली थी कि वो पेंसिल जो छिली हुई नहीं है, क्योंकि जैसे आप पेंसिल को छिलोगे संपूर्ण आकृति दिखाई देने लग जाएगी आपको। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। कुछ एक अपन इनसे संबंधित कल क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना, कुछ तो क्वेश्चंस लेंगे और 2 पार्ट जो विशेष इंपॉर्टेंट बच गए उनको अपन क्लियर करेंगे। एक शंकु का छिन्नक भाग बच गया अपना और एक खोखला बेलन अपना बच गया है। कल खोखला बेलन और शंकु के छिन्नक भाग के फार्मूले याद कराएंगे, कहां से है कैसे है मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आज मैंने बहुत अच्छे, जैसे मैं बताता हूँ कहाँ मैंने बहुत अच्छे समझा। शंकु के जो ढलवे भाग का अपना क्षेत्रफल निकाला है वो πr/l निकाला है, वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है बच्चों को समझ नहीं आया हो, फिर इस बात को अपन दोबारा रिपीट लगाएंगे। धन्यवाद। ठीक है और क्लास होती है घंटे बाद कितने मिनट ये देखिए क्लास में तो भगवान करें थोड़ी कौन बाबा जस्ट मेरे पास संपूर्ण सीने पे पढ़ा हुआ है। आधे घंटे टॉपिक है क्या हाल में संपूर्ण को प्रोग्राम